नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th ज्योग्राफी और उसके अंदर लेसन अपना है 6, जिसमें मानव अधिवासों के बारे में हम जान रहे हैं। और इससे पहले हमने मानव अधिवास क्या है, क्या उसके उपयोग हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उत्पत्ति के आधार पर उसे कितने भागों में बांटा गया है, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो इनके बारे में आपको जानना है तो मेरी पिछली वीडियो आप देखें। आज हम जो चर्चा करेंगे, जो टॉपिक है अपना आज का, वो है मानव अधिवासों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो दोस्तों, क्लास को आगे प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा निवेदन मेरा आपसे है। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन है वो से दबा दें, क्योंकि जिससे मेरी आगे की तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अपना जो टॉपिक है मानव अधिवासों का वर्गीकरण। तो मानव अधिवासों के वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। ग्रामीण गांव, नगर मतलब शहर। तो आज हम जो टॉपिक रहेगा हमारा, वैसे तो मैंने ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था, दोनों के बारे में। पर आज जो हम पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवास के बारे में, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ग्रामीण अधिवास, गाँवों के में जो घर बने होते हैं वो किस प्रकार के बने होते हैं, ठीक है, कैसे वो लोग बनाते हैं, क्या उनकी सामाजिक संरचना होती है, इन तमाम बिंदुओं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ग्रामीण अधिवास की जो अर्थव्यवस्था होती है, आपको पता है गांवों में जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी होगी, कृषि होगी या पशुपालन। तो गांवों की जो अर्थव्यवस्था होती है वो कृषि और पशुपालन पर ही होती है, जो प्राथमिक व्यवसाय के अंदर आती है। और इसके अंदर लकड़ी काटना हुआ, मछली पकड़ना हुआ, खनन, फिर वनों से प्राप्त पदार्थों का संग्रहण हुआ, ये सारे काम ग्रामीण अधिवास के तहत किए जाते हैं। अब बात करें हम ग्रामीण अधिवास के प्रकार, तो प्रकार हैं 4: सघन, प्रकीर्ण, मिश्रित और पल्ली। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सघन या गुंचित अधिवास। सघन मतलब पास पास, जब अधिवास पास पास बने हुए हों तो वो सघन अधिवास होते हैं। तो सघन अधिवासों को पुंजित, सहज, संक्रेदित और संकुलित अधिवास भी कहते हैं। ये बनते कहाँ हैं? जहाँ पर उपजाऊ मैदान होंगे, समतल होगा मैदान, जल की पर्याप्त उपलब्धता होगी, वहाँ पर ये सघन या गुंचित अधिवास बनाए जाते हैं। और जो अधिवास होते हैं वहाँ पर विद्यालय, सामाजिक एवं धार्मिक स्थल वहाँ पर बने होते हैं, इनकी उपलब्धता आपको वहाँ पर मिलती है। इनके जो आवास होते हैं वो बिल्कुल पास पास बने होते हैं, और जिससे पूरा गांव क्या बन जाता है, सघन बन जाता है। पास पास मतलब सघन, तो पूरा गांव सघन बन जाता है। और यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था, आवास तो होंगे, आवास के साथ साथ आपको विद्यालय, सामाजिक धार्मिक स्थल की सुविधा भी यहाँ पर मिलेगी। और बहुत सारी विशेषताएं यहाँ देखने को मिलती हैं। क्या क्या विशेषताएं हम देखते हैं। जो पहली विशेषता हम देखते हैं यहाँ पर वो है कि जो मकान बने होते हैं, सघन मकान, ये ऊंचे क्षेत्रों पर बने होते हैं। ठीक है, प्राय देखा गया है कि ऊंचे क्षेत्रों पर बने होते हैं, जिससे बाढ़ की समस्या से इनको मुक्ति मिल सके। और बात करें दूसरी विशेषता की, तो दूसरी विशेषता में क्या होता है कि ये पास पास बने होते हैं। मैंने पहले कहा पास पास बने होते हैं, सघन होते हैं। बात करें पहले पास पास, बात करें तीसरी विशेषता की, तो इनका जो स्थान है वो संकेंद्रित होता है। अर्थात मतलब बीच में एक पॉइंट घर होता है, उसके सारे घर आपस में जुड़े होते हैं, जिससे यदि कोई बाहर से आक्रमण करे तो ये उनका डटकर मुकाबला कर सकें और यहाँ से पूरा इनको निर्णय मिल सके, और जो बाहरी आक्रमण होगा उससे ये आसानी से मुकाबला कर सकें। ये तीसरी विशेषता इसकी होती है। अब बात करते हैं चौथी विशेषता की।
सामाजिक प्रगाढ़ता होने से एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। भाई सघन है, पास पास रहते हैं, तो इनकी सामाजिक प्रगाढ़ता बहुत मौजूद होती है, इसलिए एक दूसरे के सुख दुख में ये हमेशा सहयोगी रहते हैं। और बात करें हम पांचवी विशेषता की, तो पांचवी विशेषता ये है इनके जो घरों की संख्या होती है वो 40 से 50 से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है। और छठी विशेषता की बात करें तो इनकी जनसंख्या उपलब्धता संसाधनों के आधार पर 500 से 1000 या अधिक हो सकती है। तो संसाधन है इनके 500 से 1000 या से अधिक हो सकते हैं। ये तो थी आपकी सघन या गुंचित अधिवास के बारे में चर्चा की हमने देखा कि सघन और गुंचित अधिवास कैसे होते हैं और क्या क्या इनकी विशेषता हैं। सेकंड है अपना प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास। प्रकीर्ण मतलब अलग अलग, बिखरा हुआ, छितरा बितरा। मतलब जब घर आपके छितरे बितरे होते हैं, मतलब अलग अलग दूर दूर बने होते हैं, वो आता है प्रकीर्ण या एकांकी बोल सकते हैं अधिवास। एकांकी मतलब एकल, जो खुद के ऊपर डिपेंड हो, खुद स्वतंत्र रूप से रहना चाहता हो और अपने बारे में ही बस अपने बारे में सोचना, एकांकी या प्रकीर्ण परिवार का उदाहरण है। तो और ये जो घर होते हैं ये कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं, एकांकी रूप से रहते हैं। ये इनकी विशेषताएं, स्वतंत्र अपना जीवन यापन ये जीना पसंद करते हैं, परंतु इनमें क्या होता है, सहयोग की जो भावना होती है बिल्कुल कम होती है। और सबसे बड़ी जो उनकी बुराई देखी जाए, बुराई कहेंगे कि इनके अंदर ऊंच नीच की भावना बनी होती है। तो ये आपका एकांकी परिवार हुआ, एकांकी अधिवास हुआ, एकांकी घर हुआ। एकांकी प्रकीर्ण मतलब अकेला रहना पसंद करने वाला। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। ये देखने को मिलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के कनाडा के प्रेसी प्रदेश में स्टेपी मैदान। अब ये जो स्टेपी मैदान है ये आपको मिलेगा, स्टेपी मैदान गंगा के किनारे, गंगा और गंगा का खादा क्षेत्र, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, तराई तथा भावर क्षेत्र, मध्य दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के पंपाज में, ऑस्ट्रेलिया के डाउन में, अफ्रीका के बेल्डस प्रदेश में। दक्षिण राजस्थान की बात करें, अपन हमारे भारत की बात करें हम तो दक्षिण राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और साथ साथ में मरुस्थलीय प्रदेश में इस तरह के अधिवास देखने को मिलते हैं। अब तीसरा है आपका मिश्रित अधिवास। मिश्रित नाम से ही क्लियर हो रहा है, मिला हुआ। तो मिश्रित जो अधिवास है इनको हम अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहते हैं। ये क्या है, ये सघन और प्रकीर्ण के बीच की जो अवस्था होती है वो अवस्था है, और इसके अंदर परिवार की संख्या में वृद्धि होती है तो ही आवास में वृद्धि देखने को मिलती है। और उत्पत्ति कैसे होती है ऐसी इनकी, तो उत्पत्ति में पर्यावरण जो कारण है ये स्थान नहीं रखते, बल्कि पारिवारिक कारण, जो हमने कहा कि परिवार के लोगों में जब वृद्धि होगी तो इनके भी अधिवासों में वृद्धि होगी। तो पर्यावरण का इनका कोई रोल नहीं है, बस इनके पारिवारिक जो कारण है वही उत्तरदायी होते हैं इनके अधिवास को बनाने में, कम करने में। अब ये देखने को मिलते कहाँ पर हैं इस तरह के अधिवास? ये मिलेगा आपको सांगोद कोटा तहसील का खुर्द गांव। सांगोद एक तहसील है जो कहाँ पड़ती है, कोटा में, उसके खुर्द गांव है, वहाँ पर इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलेगी। मिश्रित अधिवास मतलब सघन और प्रकीर्ण के बीच का अधिवास। चौथा प्रकार है पल्ली अधिवास। पल्ली अधिवास, पल्ली अधिवास को पुराना अधिवास भी कहते हैं। अब होते कैसे हैं ये भाई साहब? ये होते हैं एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से अलग होते हैं, परंतु एक ही बस्ती में बने होते हैं, इसलिए इन सब का नाम एक जैसा ही रहता है।
बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग जाति के लोग निवास करते हैं। अब ये देखने को कहाँ मिलते हैं अपन को? ये देखने को मिलेंगे आपको पर्वतीय प्रदेशों की निचली घाटियों में, और जहाँ खनन हो रहा है उन खनन वाले क्षेत्रों में इस तरह के अधिवास देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है मानव अधिवासों का वर्गीकरण। तो अब मिलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नए टॉपिक को लेकर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।